नमस्कार, सूर्य समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आज का दिन बेहद खास, आज शुभ दीपावली और आप सभी को शुभ दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। ये जानेंगे कि कैसा होगा आपका दिन और यही बताने के लिए आज एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अशोक वासुदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दीपावली का शुभ दिन है और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कि दिवाली पे क्या खास करें। खासकर विधि विधान को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के विचार होते हैं और आपका काम, आपका नाम सब जानते हैं। इसलिए शुरुआत इसी के साथ सबसे पहले कि शुभ दीपावली के लिए कैसे शुरुआत की जाए, विधि विधान क्या हो, कैसे रह सकता है खास, फिर बात करेंगे राशियों पर। मैं इस बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ कि जो भी हमारे त्यौहार आते हैं वर्ष में, जैसे दीपावली है, ये कुछ एक क्रियाओं के लिए जाना माना जाता है जो हम पूजते हैं। रामचंद्र जी घर पे आए, दीपावली मनाई गई, ये एक अलग से एक समझ लीजिए कि एपिसोड हो गया या फिर कोई इवेंट हो गया। लेकिन ये चतुर्दशी का जो दिन है, ये आध्यात्मिक वृद्धि के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। यदि इस दिन, ये दोबारा मैं नोट करा देता हूँ सभी लोगों को, कि आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहें तो दीपावली की रात को जाग कर के काट दीजिए पूरी रात और उस मंत्र का जाप करिए, चाहे कोई भी जो आपका इष्ट मंत्र हो। यदि आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रात भर माँ लक्ष्मी का दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी के दीपक को रात भर जला के बोलते हैं कि दरवाजे खोल कर कि माता जी अंदर आ जाइए आप। अब अंदर तो वो आ गई, लेकिन आने के बाद में सुबह उनको वापस भी भेजा जाता है कि भैया आप सरस्वती जी को भेज दो ताकि सद्बुद्धि भी साथ में आए। तो एक खास दिन जो है हमारा, जो सांसारिक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए, संसार के लिए अच्छी हैं, उनके आगमन का भी दिन है। और उसके बाद में जो सद्बुद्धि, जो देश निर्माण, जल कल्याण के लिए आवश्यक होता है, उनकी भी सिद्धि साधनाओं का दिन है। बहुत बड़ा दिन है ये। और उसकी सिद्धि साधनाओं का विधान कुछ नहीं है, भोले भाव से, धन्य भगत की तरह से भी अगर पत्थर को भी पूज लेंगे तो इस दिन वो दर्शन दे देगा आपको। तो सारी रात जाग करके ज़रा उनका ध्यान करिए और एक जन कल्याण, पहले परिवार फिर जन कल्याण के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मांग लीजिए। माता पिता से मांगने में हर्ज नहीं है, मांगना चाहिए जी। चलिए, तो लक्ष्मी जी आए, कैसे आए, कैसे उनका वेलकम किया जाए, स्वागत किया जाए, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और उसी के साथ अब आपका दिन कैसा रहने वाला है राशियों के हिसाब से, उसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक वासुदेव जी, उनसे बिल्कुल जानेंगे। और शुरुआत हम राशियों से अगर करें तो मेष, वृषभ, मिथुन राशि, इस पर आपसे जान लेते हैं, क्योंकि लोगों के मन में विचार होते हैं और लोगों की मान्यता भी है कि हमारी राशियों में जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ढलता भी है और उसको लोग महसूस भी करते हैं। और सटीक जानकारी आपसे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि मानते भी हैं हम लोग, क्योंकि नासा ने भी जो 12 राशियों का नाम है ना, वो मेष से लेकर के मीन तक ही रखा है, एरीज टू मीन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई महत्व तो उनकी निगाह में होगा ही। अब देखिए क्या है कि मेष, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जनरलाइज सिचुएशन मैंने दी। मेष राशि वालों का देखिए, गुरु आप लगन में लेके बैठे हो, शनि से दृष्टि है उसके ऊपर। और उसके बाद आज का दिन स्पेशली महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि चंद्र और मंगल माँ लक्ष्मी का योग बना करके बैठा हुआ है आपकी राशि के ऊपर। और उसके साथ में नीच का सूर्य है। सिर्फ बचना एक काम से है कि आप कोई ऐसा कृत्य ना कर पाएँ जिससे कि सरकार की गाज आप पर गिरे, लेकिन बाकी दिनों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है। और मंगल का रंग लाल है, तो लाल रंग का हलवान, लाल रंग का कपड़ा माँ लक्ष्मी का आगमन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कई लोग क्या करते हैं, कोई निशान बनाते हैं, बाहर रंगोली बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसको जरा लाल रंग से रंगिए, आपको बहुत अच्छा फल देगा ये आने वाले समय के अंदर। क्योंकि ये दिन ऐसा है, जैसा आप स्वागत करेंगे उसी तरीके से आपके घर में चीज़ें आएंगी। और घर के अंदर थोड़ा सौहार्द बना के रखिए, सुख शांति रखिए, लड़ाई झगड़े का चांस हो सकता है। वृषभ राशि वाले देखें तो आपके छठे भाव में ये योग बना और मेष राशि जो है वो आपके कहाँ गई, 12वें भाव में। विदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं या किसी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो इसका दिन बहुत अच्छा है। इसके दिन आपको क्या करना है, शुक्र का दिन है। शुक्रवार वाले दिन हम क्या करते हैं कि खीर बना करके किसी गरीब आदमी को दान करते हैं। तो आज दीपावली का दिन है, खीर बनाइए, कुछ गरीब लोगों को दान दक्षिणा करिए उनका, और अपने माता पिता का आशीर्वाद सुबह उठ करके सबसे पहले लीजिए। लेना तो रोज़ चाहिए, लेकिन सूर्य और चंद्र दोनों एक राशि में होकर के
साथ में मंगल के साथ बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उनके प्रति आपके मन में दुर्भावना पैदा करता है। ऐसी भावना पैदा करता है कि जैसे आम तौर पर आजकल बच्चे बोल देते हैं कि भाई हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, नॉर्मल जनरल चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं। लेकिन आज का दिन ज़रा उनसे क्षमा याचना करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके तब आप दिन का शुरू करिए। आज का रंग आपके लिए बहुत बढ़िया रंग क्या है, रंग बिरंगा रंग, 10-12 रंग मिलाकर के ज़रा रंगोली लगाइए और जो लेकर के आएंगे आप मोमबत्ती वगैरह कुछ भी, तो उसको रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ लेकर के आइए, देखिए आपको अच्छा फल मिलेगा। अब बुध जो मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध होता है। बुध इंटेलिजेंस का कारक है और बुध कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मंगल और बुध जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक स्कैंडल पैदा करते हैं, किसी के प्रति पैदा करते हैं या आपके प्रति भी स्कैंडल ऐसे पैदा हो सकते हैं। लेकिन त्यौहार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बिजनेस व्यापार तो चलेगा नहीं। लेकिन पूजा में आप क्या करें, अपना प्रतिद्वंद्वी जो आप जिसको मानते हैं कि आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर है, या फिर मैं दूसरे तरीके से ये लूँगा कि मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके प्रतिद्वंद्वी कौन है जो आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज का दिन एक काम करिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए, अपनी किताब खोलिए, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताब खोलिए और ज़रा उसमें देखिए कौन से सवाल आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। भगवान का नाम लेके एक पन्ना खोल लीजिए ज़रा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। या इस दिन कुछ पढ़ लीजिए, कुछ एजुकेशन ग्रहण कर लीजिए, कुछ किताबों से, जैसे बोलते हैं कि रट्टा नहीं मारना, सिर्फ जस्ट गो थ्रू इट, एक पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि इससे भी आपको फ़ायदा होगा। आपका आज का रंग हरा है, ग्रीन कलर है आज आपका, तो मैं माता का स्वागत तो लाल रंग के हलवान से ही करना है, लाल रंग के कपड़े से करना है, लेकिन हरा रंग थोड़ा बीच में डाल देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा जी। तो बिल्कुल, कौन कौन सी राशियां जिनकी हम लगातार बात करने वाले हैं, मेष, वृषभ और उसी के साथ मिथुन राशि, कौन से रंग आपको पहनने हैं, उस दिन क्या आपको करना है। और देखिए ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही, मैंने पहले भी कहा है कि लोगों ने इन पर विश्वास किया है और वो विश्वास इन्होंने बरकरार रखा भी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। लेकिन एक खास बात जो ज्योतिषाचार्य जी से ही हमने जानी है कि हमारा जो भारत देश है, जब वो आज़ाद हुआ था, उस हिसाब से हमारे भारत देश की राशि भी कर्क है जी। आपसे ज्ञान की बात मिली, शायद बहुत लोगों को इसका ज्ञान हो ना हो, तो देश की भी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के मन में भी हैं। सबसे पहले राशियों के बारे में बात करते हैं, फिर एक और सवाल जी। कर्क राशि देखिए राजयोग कारक राशि है और इस समय आपका 5 नंबर मीन्स द्वितीय भाव, धन का भाव, जागृत अवस्था में पड़ा है। शनि का 8वें घर में होने से आपको अष्टम का ढैया लगा। ये एक टेक्निकल सी टर्म है ज्योतिष की, जिसमें ये आपकी सेहत खराब करता है। और 8वां घर क्या होता है, पुरातत्व, पुरातन, हेरिडिटी। हेरिडिटी में जो आपके दादा परदादा काम कर रहे थे, अगर उन कार्यों के अंदर आप थोड़ा सा अपना योगदान करेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि वो कार्य करने के लिए, जैसे मैं व्यापारी आदमियों के लिए थोड़ा गाइडेंस कर रहा हूँ कि उस तरफ भी थोड़ा डाइवर्शन ऑफ बिजनेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशे वालों के लिए देखिए 4था घर जागृत अवस्था में, 10वां घर जागृत अवस्था में, कहीं प्रमोशन के चांसेस आने वाले समय में आपके बन सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, आने वाला जो समय है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इनसे ज़रा बच के रहिएगा। और मेरे ख्याल से शायद आजकल मैचेस भी चलते ही रहे होंगे, तो ज़रा सट्टा वट्टा मत लगाइएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा नहीं तो। अब सिंह राशि वालों को देखिए, सिंह राशि मैंने जैसे कहा कि जागृत अवस्था में पड़ी है, मेष जागृत अवस्था में पड़ी है। शनि और गुरु का सीधी दृष्टि है, यहाँ पर 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि पड़ रही है दोनों की। और तीसरा घर तुला राशि, तीसरा घर होता है पराक्रम भाव होता है, तृतीयेश प्राक्रमेश, तृतीयेश भ्रातरेश भी है, भ्राता का घर भी है, भाई का घर भी है। तो कुटुंब परिवार में अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो मेरा ख्याल से दिवाली वाले दिन थोड़ा सा ज़रा मिठाई विठाई लेके जाइए उनके घर में। और ज़्यादा ही कोई झगड़ा चल रहा तो 5 तरह के फल लेके जाइए उनके पास। और आपके बुज़ुर्ग कहीं रह रहे हों, आसपास कहीं हो, तो उनके लिए भी 5 फल लेके जाइए। मंदिर में जाना हो तो 5 फल लेके जाइए, आपको एक अच्छी प्राप्ति होगी। भाई बहनों में सौहार्द बढ़ेगा, बाकी चीज़ें बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि आपकी प्रमोशन भी ऑन द कार्ड्स है। अब आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, लेकिन बुध महाराज वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मंगल की राशि है और यहाँ पर नीच का शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है। दुर्भावनाएं पैदा करता है दूसरे के प्रति। कहते हैं कि जब कभी व्यक्ति किसी के प्रति दुर्भावना रखता है, उसको कष्ट देता है, उसको बड़ी उल्टी सी भाषा में बोलता हूँ, या उसको क्रिटिसाइज़ करता है या उसकी बेइज्जती करता है लोगों के अंदर जा कर के,
तो कुछ नहीं होता, आपका अपना ही नुकसान होता है। तो कन्या राशि वालों को बहुत ध्यानपूर्वक ये देखना है कि जब आप किसी को गाली देते हैं, किसी को उल्टा बोलते हैं, तो आप उनके पापों को हर रहे हैं, उनके पाप कम हो रहे हैं और आपके पाप ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन दिनों में, आज दीपावली के दिन भैरव बाबा का पूजन करिए, माँ लक्ष्मी के साथ में भी, और भैरव जी का पूजन करने के लिए सबसे अच्छा दिन लोग जाते हैं भैरव जी का जब मंदिर होते हैं तो उसमें जा कर के शराब चढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो मैं तो एक सनातनी ब्राह्मण आदमी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि खीर चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, और एक दूध की थैली लेके किसी गरीब आदमी को दीजिए, या फिर जो आपके आसपास कोई डॉग कैनल हो, कुत्तों का कोई ऐसा वो हो, तो उनको जा कर के दीजिए। भैरव जी का वाहन है ये कुत्ता, ओके। कुत्ते को आप देखेंगे बहुत वफादार जानवर है ये, तो वफादारी आपके लिए अति आवश्यक है जी। अब थोड़ा सा हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं भौगोलिक स्थिति को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ से उसके मेरे को सटीक जवाब भी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हमने पिछले दिनों में बहुत कुछ देखा, त्रासदी देखी है, आपदा देखी, बहुत बुरा मंजर रहा, लोगों की रूह कांप गई, इस तरह की तस्वीरें। ये इस तरह का बदलाव प्रकृति में कैसे, किस तरह से इसको देखें? देखिए, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं भी, जो हमारा जो 2 into 2 4 जो है मैथमेटिक्स है, वेदों का छठा अंग है ज्योतिष। ज्योतिष मीन्स मैथमेटिक्स। 6 अंग हैं, 6 तरीके से वेद पढ़े जाते हैं, तो ये भी एक अंग है। 400 वर्ष के पश्चात हमारा जो सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर हैं, 2 एक्सिस हैं, जिसको राहु केतु हम मानते हैं, वो 0.0000 समथिंग 0.1 डिग्री जो है वो टिल्ट करता है 400 साल में, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। मतलब मौसम बदलता है, पहाड़ की जगह पर समुद्र बन जाएगा, समुद्र की जगह पहाड़ बन जाएगा, ये इस तरह की स्थितियां आती हैं, और वही ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हम इस कमरे में 5 लोग बैठे हैं जी। अगर पांचों की मानसिकताएं नहीं मिलेंगी, पांचों एक दूसरे को काटने को दौड़ेंगे, मारने को दौड़ेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ का ऑरा खराब हो जाएगा। यही स्थितियाँ आज बन रही हैं, देश में भी बन रही हैं, और सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की स्थितियाँ हैं। इससे पहले हम इतनी बड़ी त्रासदी भोग के बैठे हैं कोरोना की, ओके, और उसके बाद में ये मारकाट लगी हुई, चाहे वो विश्व में आपका रशिया हो, इस समय आपका इजराइल के अंदर गल्फ में वो हो रहा है, और उसके बाद देखिए बाकी देशों के अंदर भी अंतर्मन में, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का ले लो, तो थोड़ा कैओटिक सिचुएशन बनी हुई है वहाँ। और मैं बड़ी बार इसको बोलता हूँ कि भारत की जो राशि है 15 अगस्त 1947 की, वो कर्क है, लेकिन हमारी वैदिक राशि जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो इवेंट है। देश तो यहीं का यहीं खड़ा है, 36,000 साल से भारत यहीं है, कहीं नहीं गया है, तो वहीं का जन्मा हुआ है। तो वहाँ पर मकर राशि आती है, महर्षि वराहमिहिर ने उसको मकर दिया है। दोनों के हिसाब से मैं देखूं तो भारत एक सुपर पावर बनने की ओर को अग्रसर हो रहा है, हुआ नहीं है अभी समय है। ये समय 2020 के आसपास शुरू हुआ है, जो लगभग समझिए कि 2035 के आसपास, आने वाले 15 वर्षों में। आज मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हैं, 15 वर्ष हो सकता है, आप तो भी उम्र छोटी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ शायद मैं भी देखूंगा इस बात को कि भारत एक सुपर पावर की ओर अग्रसर है और विश्व गुरु बनने की तरफ को अग्रसर है। 36 वर्ष के लिए सतयुग का पहर लगा है भारतवर्ष में। जैसे हम सतयुग मानते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलिकाल कलयुग है। कलयुग के 5500 साल बीत गए, अभी 5500 साल में से केवल 36 वर्ष का अंतराल आया है आपके पास सतयुग का, और वो भारतवर्ष में आया है। तो यहाँ पर इनको ऊपर चलना तो जरूरी है। तो हम भारतवर्षियों को क्या चाहिए कि भाई प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, और आपसी सौहार्द के लिए। आपस में हम लड़े नहीं। एक बहुत बड़ा आपको किसी थिंकर की बात सुना देता हूँ कि भारत कभी हारा नहीं है जी। हम हारे किस चीज़ से? हम आपस की लड़ाई से हारे हैं। छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, दूसरा आया, दोनों को मारा और चला गया। तो ये वाली स्थिति आज हमको इकट्ठी करनी पड़ेगी भारतवर्ष में। ये मेरे ज्योतिष की तरफ से हमारे नेताओं को, हमारे कर्णधारों को, उन सबको एक संदेश, इकट्ठा करिए लोगों को। राजा करेगा, प्रजा नहीं होगी इकट्ठी। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होती वैसा राजा मिलता है। आज हमारी प्रजा इतना पाठ पूजा कर रही है, कोई भी धर्म का आदमी हो, सब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हैं, तो भारतवर्ष का भविष्य इसमें उदय ही होगा जी।
चलिए, तो ये तो आज शुभ दिन पे आपने बहुत अच्छी खुशखबरी हमारे दर्शकों के लिए भी दी है, खास तौर पर कि सबसे बड़ा संदेश यही कि एकता, जहाँ पर एकता नहीं है वहाँ पर कुछ भी संभव नहीं। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। चलिए, राशियों की भी बात करते हैं और धीरे धीरे ये भी जानेंगे कि अब आगे जो कई तरह के हमारे मन में सवाल हैं, संशय हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब तुला, वृश्चिक, धनु राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज हमारा दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, देखिए नीच का सूर्य आपके इस समय राशि में चल रहा है, और आज दीपावली वाले दिन तो सुबह सुबह ही जब आप 7:20 करेंगे तो वृश्चिक लगन आ जाएगा। पूजा का समय है वो, क्योंकि वो स्थिर लगन है दूसरा वाला। और सूर्य, चंद्रमा और मंगल 3 ग्रह साथ में बैठे हों तो सूर्य बोलते हैं ये आत्मकारक का, चंद्र मन सो जाता, सूर्य आत्मकारक का। चंद्र मन का कारक है तो सूर्य आत्मा का कारक है। और आत्मा आपके अंदर कितनी है? एक कण का भी 1 लाख से 1 लाख से 1 लाख से 1 लाखवां पार्ट है। इट इज़ ए मिलियंथ एंड मिलियंथ पार्ट ऑफ द मोलिक्यूल। एक छोटे कण का भी इतना पार्ट है आपके अंदर, जो आत्मा बैठी है, जो जीवात्मा बैठी है। उसको मलिन मत होने दीजिए आज का दिन। ध्यान लगाइए, कोई अगर कुछ बोलता है, कुछ आपको उल्टा सीधा बोलता है, बोल सकता है परिवार में भी, दोस्तों में भी, तो थैंक यू वेरी मच करके आगे चले जाइए, धन्यवाद कर दीजिए इसका, थैंक यू, आपने मेरे कष्ट हर लिए। और बाकी मैं कहूँ तो अविवाहितों के लिए बड़ा अच्छा समाचार तुला राशि के लिए, कोई अच्छा योग आपके लिए जीवन साथी का बन रहा है। और बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं, कृपा करके अपने इनकम टैक्स के जो पेपर हैं वो ज़रा ध्यान से रखिएगा। आजकल ईडी बहुत पीछे पड़ी हुई है, तो उनको ज़रा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और वृश्चिक राशि वाले देखें तो बहुत सीक्रेटिव राशि है भाई, ये अपने मन का भाव किसी को नहीं देते हैं। ये इनके मन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके चौथे भाव के अंदर शनि संचार कर रहा है। जब चौथे भाव के अंदर संचार करता है शनि, तो आपके घर से आपको तोड़ता है। विदेश यात्राओं का योग बना हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट तो यही है, अगर आप बाहर जाके बसना चाहते हैं तो बस, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतवर्ष का भविष्य जागृत है। मैं चाहता हूँ कि टैलेंट हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाए, तो यहीं पर कहीं अपने लिए कोई नौकरी, व्यापार, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, व्यापार कुछ ढूंढ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, मनोरोग से पीड़ित लोग, जो मानसिक रोग से पीड़ित, जो डिप्रेशन में जाते हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत शुभ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली बोलता हूँ कि आज के दिन 11 दीपक जलाइए, अपने घर के चारों कोनों में रख करके, घर के अंदर रख के, उसके अंदर बैठ करके जरा ओम नमः शिवाय का जप करिए। कम से कम भी 48 मिनट, 2 घटी, 23 मिनट की एक घटी होती है, 24 मिनट की एक घटी है, तो 48 मिनट बैठ करके, 2 घटी बैठ करके वहाँ पर ओम नमः शिवाय का जप करिए। आपकी मानसिकता ठीक हो जाएगी, मनोबल बढ़ जाएगा और डिप्रेशन भी समाप्त हो जाएगा। धनु राशि वाले, बहुत कष्ट भोग लिया आपने भाई, लगभग समझिए 2.5 वर्ष तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2.5 वर्ष में प्रॉस्पर कर गए हैं तो आज के बाद फिर 6 महीने गिन लीजिए कष्टकारक हैं। यदि 2.5 वर्ष आपने कष्ट भोगा है तो अब इस दीपावली के बाद में आपके दिन अच्छे आ गए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का, क्योंकि शनि महाराज जो हैं उनकी स्थिति अब आपके लिए तृतीय भाव में चली गई, भ्रातरेश भाव में चली गई, आपके राइट हैंड पे चली गई है। तो आपके शरीर में कहीं दाहिनी तरफ को दर्द होता हो, या फिर आपके बहनों भाइयों से कोई झगड़ा, दंगा फसाद कर रहा हो, तो उसको ज़रा आज सुलटाने की कोशिश करें। क्या करना है आपको? धनु राशि वाले जो होते हैं, इसका आप धनु का जो सिंबल है उसको देखेंगे ना, नीचे उसके जानवर है और ऊपर तीर कमान लिया हुआ आदमी है। मीन्स आपकी थाइस बहुत स्ट्रांग है, आप जुझारू बहुत हैं, मेहनती बहुत हैं और अच्छे व्यक्ति हैं आप। अगर आज जा कर के आपको माफ़ी भी नहीं मांगनी है, कुछ फल फ्रूट दिवाली लेकर के अपने दुश्मनों के पास, या जो आपसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं, रिश्तेदार हों चाहे दोस्त मित्र हों, तो उनके पास जाएंगे तो आपको एक अच्छा गेस्चर वहाँ से मिलेगा और हो सकता है रिश्ते भी आपके आगे से सुधर जाएं। ज़मीन जायदाद के बारे वाला अच्छा योग है, कुछ लेना चाहे तो आज का दिन मंथन कर लीजिए। जी, मैं राजनीति को लेकर आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से हमने देखा है कि जब भी आपसे राजनीति की बात हुई है तो उसके कहीं ना कहीं नतीजे उसके आसपास ही नज़र आए हैं। और अब क्योंकि चुनावी वर्ष है और लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर कि इस बार भी जो राज है, मोदी राज रहेगा नहीं रहेगा, बदलाव आएगा नहीं आएगा, तो उस पर आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं इस बार चुनाव के बाद क्या रहने वाला है? देखिए, चुनाव जो है ना जी, मेरे जो ज्योतिष का विज्ञान है ये थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, बड़े स्पेक्ट्रम में देखता है। आपका पंचायत का इलेक्शन हो या मिसिडी का हो या एमएलए का हो,
स्टेट्स का हो, तो उसमें हम लोग नहीं ज्ञान कर पाते हैं। हाँ, देश का जब रुझान है उसमें हम लोग थोड़ा सा डेंट मार देते हैं, और प्रेडिक्शन जो है ना 2-4-5% इधर उधर ही आती है मैथमेटिक्स ही, इसमें मेरा को वो महानता नहीं है, लिखा शास्त्रों में ही है। इस बार मैंने 3 विज्ञान इकट्ठे मिलाए हैं। एक तो न्यूमरोलॉजी जो थोड़ी बहुत मैंने सीखी है, बाकी मेरा वैदिक ज्ञान तो है ही है, वो भी है, और तीसरा जो है लोक रंजन, लोगों से बातचीत करके, मतलब लोगों से जो हम लोग बातचीत करते हैं। ये सरकार तो नहीं जाएगी, जो मर्जी कर लो, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं सरकार भक्त नहीं हूँ, मैं केवल ज्योतिष करता हूँ और ज्योतिष के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊँगा। पिछली बार कैलकुलेशन की थी तो 357 सीट्स आ रही थी 2019 के चुनाव में, तो 352-355 के आसपास अटक गई थी, अब कम होके जो भी हो गई हो। इस समय मेरे पास जो आंकड़ा आ रहा है वो 379 का आ रहा है जी। ये जो सरकार है ये, और प्लस इसके एलाइज मिला करके सारे। और एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूंगा आपको, 2005 और 2010 की मेरी प्रेडिक्शन है, रिटर्न है, लिखी हुई है और बोली हुई है कि हिंदुस्तान का इंडियन पैनल कोड बदलेगा, CRPC बदलेगा जी। मेरा ख्याल से शायद इस दिसंबर में बदल ही रहा है, वो पूरे की पूरी कमेटी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इंडियन पैनल कोड और CRPC जो 1857 से पहले अंग्रेज़ों ने हमारा बनाया था क्रिमिनल PCT, वो सारा बदल रहा है, चीज़ें बदल रही, तारीख पे तारीख वाला मामला खत्म हो गया, और 2 महीने 3 महीने लगेंगे। बहुत बड़ा बदलाव है भारतवर्ष में। और दूसरी बात, 2024 के चुनाव के बाद जी। मुझे लग रहा है कि भारत का जो संविधान है, बेसिक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भारत का संविधान भी बदलेगा आने वाले 24 के बाद में। और जो 2029 का चुनाव होगा वो एक डिफरेंट कुछ तरीके से होगा, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ क्योंकि मैं उतना सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स लगाता हूँ। लेकिन देश में बदलाव है, और बदलाव अच्छे के लिए है, अच्छे के लिए बदलाव है, बुरे के लिए नहीं है। और जितने भी लोग इस पिछले 70-75 वर्षों में जो पीछे रह गए, जैसे मैं अपनी स्टेट की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी बाकी स्टेट्स कर पाई। मुझे लगता है कि वहाँ भी लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी, और हमारा जो पहाड़ है ये स्विट्ज़रलैंड की तरह से एक अच्छा टूरिस्ट हब बनेगा। और इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो टूरिज़्म है, चाहे वो केरला का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वहाँ का हो। दूसरी बात, हमारी ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करने वाली है, ओके। और एक मैं और बड़ी वाइल्ड प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ 2024 के बाद की, कि हिंदुस्तान की जो रुपया करेंसी है इसको विश्व की मान्यता मिलेगी। जैसे मैं विदेश जाता हूँ, फ्रीक्वेंट जाता रहता हूँ, तो मुझे डॉलर अरेंजमेंट करने पड़ते हैं जी, लेकिन मैं अपना रुपया लेके जाऊँगा 2024 के बाद। ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन मैं ज्योतिष विज्ञान से दे रहा हूँ आपको जी। अगली राशियों की ओर बढ़ते हैं ज्योतिषाचार्य जी, अब आपसे जानेंगे आखिरी 3 राशियां किस तरह की रहने वाली। मकर, कुंभ और मीन जी। मकर राशि वाले देखें, आपका स्वामी शनि है, 7.5 ही आपने भोग ली, 7.5 साल पूरे आपने कष्ट में काट दिए या दुख तकलीफ में काट दिए। और कई मकर राशि वाले मैंने देखे हैं बहुत एंजॉय किया उन्होंने पूरे 7.5 साल में, 5 साल 5.5 साल उन्होंने बहुत धन कमाया है। तो भाई अब होशियार हो जाइए, अब समय थोड़ा सा गलत है। जून 2025 तक आपको सावधान रहना है, जहाँ है वहीं रुक जाइए, सावधान हो जाइए, आगे मत मूव करिए। नौकरी कर रहे हैं तो भाई जहाँ कर रहे हैं वहीं पर बैठे रहिए। और दूसरी बात है, अपने घर को संभाल के रखिएगा। पति पत्नी के रिलेशनशिप के अंदर आज भी देखिए आपका सप्तमेश स्वामी जो है वो नीच के सूर्य के साथ बैठा है। गुरु जरूर देख रहा है उसको, लेकिन गुरु द्वादशेश है, तृतीयेश है, मैलेफिक प्लैनेट है गुरु, तो गाइडेंस ही गलत दे रहा है। पड़ोसी पड़ोसियों की मत सुनिए, जरा पति पत्नी आपस में सुन ले तो ज़्यादा अच्छा है, आपस में मसला सुलझा लें। अगर बाहर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यही हाल मैं व्यापारी आदमी को बोलता हूँ, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भाई बिलीव योर पार्टनर, विश्वास करिए उन पर, चोर नहीं है वो, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको इस आज की कुंडली के हिसाब से जो दीपावली के दिन है। और इसके दिन के अंदर आपको करना क्या है कि दीपावली के दिन मैंने कहा कि लाल रंग बड़ा शुभ होता है, लेकिन आपका रंग क्या है? शनि महाराज का रंग काला होता है, लेकिन काला आप दीपावली पे नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, घर में काजल बनाइए जरा। हमारी पुराने दादी, हमारी माता जी बनाया करती थी, दिए रख के उसके ऊपर बर्तन रख देती थी तो काला काला हो जाता था तो काजल बनता था।
बोलते हैं कि अगर उस काजल को आप अपने माथे पे या कहीं पर भी बालों के बीच में लगाएंगे तो नज़र नहीं लगती है, आप लोगों की नज़र में नहीं आते। तो ये मकर राशि वालों के लिए अति आवश्यक है, जो मैं टोटका आपको आज के दिन का बता रहा हूँ। और पूजन किसका करना है आपको? शनि महाराज खुश होते हैं हनुमान जी से, और हनुमान जी जो हैं ये शिव के 11वें रुद्र हैं, शिव का ही पूजन है, आप समझ लीजिए। हंग हनुमंताय नमः, इसका जाप करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का दिन आपको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। और कुंभ राशि वाले देखें, सबसे शुभ राशि है ये कुंभ। 2 घड़े हैं, शुभता के प्रतीक हैं दोनों, और आपके राशि के अंदर ही शनि महाराज संचार कर रहे हैं, जबकि शनि इनकी अपनी राशि भी है, लेकिन एक राशि 12वें भी है शनि की। कुंभ राशि वाले नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने जो आपका संसार होता है ना, अपने बच्चे, पति, पत्नी, उनसे थोड़ा भाग करके दूर जाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में ही आपका सब संसार है, घर में ही सब कुछ है। तो आज का दिन अपना घर संभाल लीजिएगा, शनि जो कुंभ राशि वाले लोग हैं। और एक आपको शुभ समाचार दे दूं कि भाई अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ कहीं पर फंसी हुई हैं, कुछ ज़मीन जायदाद फंसी हुई है, तो आज का दिन आपको कुछ क्लू मिल जाएगा, कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो उसको सॉल्यूशन कर देगा। दूसरा, कुंभ राशि वाले आपके अगर अविवाहित लोग हैं तो भैया इंतज़ार कर लीजिए, कोई रिश्ता नाता आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपके पास आ रहा है। और शादी का योग भी मार्च-अप्रैल 2024 से पहले का है। और आज का दिन जो पूजन है, जो मकर राशि वालों के लिए बताया कि हनुमान जी की सिद्धि कर लीजिए, साधना कर लीजिए, सिंपल सा मंत्र हंग हनुमंताय का जप कर लीजिए रात को बैठ करके, आपके लिए शुभ रहेगा। अब आती है आपकी मीन राशि। अभी मीन राशि के अंदर राहु ने संचार किया है, अभी बदला है 10 दिन पहले, और राहु केतु का एक्सेस आपकी राशि के ऊपर से जा रहा है समय। और दूसरा 7.5 साथ में, दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, एक 7.5 चल रही है, दूसरा ऊपर से राहु केतु का एक्सेस भी वहाँ आ गया। संभलने का समय है, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो हल्की सी तकलीफ होती है, डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। शास्त्र में उपाय जो ज्योतिष के बताए हैं, मंत्र, मणि और औषधि। मंत्र का जाप करिए, मणि अपनी सबसे कीमती चीज़ का दान करिए। कीमती चीज़ क्या है आपकी? भोजन, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, तो भोजन का दान करिए। और औषधि का सेवन करिए, डॉक्टर के पास जाइए, सलाह मशवरा लीजिए। केवल ज्योतिष के उपायों पर मत विश्वास करिए कि ये आपकी बीमारी को ठीक करेंगे, क्योंकि एक शास्त्र हमारा आयुर्वेद पे लिखा हुआ है। आपका शरीर खराब होता है तो आप किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। ज्योतिषाचार्य जी, आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, और अब क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कम शब्दों में एक अच्छा संदेश तमाम चीज़ों को लेकर। हालांकि हमने धीरे धीरे हर चीज़ को कवर कर लिया, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, आपके शरीर से जुड़ी चीज़ें हों, एनवायरनमेंट से जुड़ी चीज़ें हों, राजनीति से जुड़ी चीज़ें हों, लेकिन आप इन सब का एक समावेश आपके शब्दों के साथ करना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है जी, ये बहुत मुश्किल काम है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कृष्णा फिलॉसफी, कृष्णा योग, कृष्ण जी का संदेश क्या? केवल प्रेम, केवल प्रेम। हर पेड़ पौधे से, हर जानवर से, हर व्यक्ति से ये सोचिए कि इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। करके देखिए। प्रेम सबसे करें, और चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, आपके आसपास के जीव हैं, प्रेम आप किसी से भी कर सकते हैं। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहीं तक सीमित है। ये बहुत अच्छी बात है, और आज इस खास मौके पर मैंने तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, और कोशिश करूँगी कि अपने जीवन में भी इनको ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश, क्योंकि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ अशोक वासुदेव जी, और मौका मिलेगा दोबारा आपसे बातचीत करने का, और ज्ञान का भंडार तो आप हैं ही। लेकिन एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो आपका दिन शुभ हो। इस शुभ दीपावली पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। स्वस्थ रखिए, और उसी के साथ इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, अपना खास ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।